हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एसडीएससी एसएचआर यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जिसका बहुत सारे पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन और इसके अलावा कई पोस्टों के एग्ज़ाम 4 जून 2022 को शेड्यूल किया गया है। तो इस एग्ज़ाम में अभी जो टाइम आपका रह गया अप्रोक्स 25 डेज़ का रह गया है। तो इस 25 डेज़ में आपको क्या करना चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ? बिकॉज़ एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए आपका रिटन एग्ज़ाम का मार्क्स ही इम्पोर्टेंट है। स्किल टेस्ट आपका सिर्फ़ क्वालिफ़ाइंग रहेगा, जो कि नेक्स्ट स्टेज होगा। तो रिटन एग्ज़ाम में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएँगे, इस चीज़ पे हम आज डिस्कस करेंगे। उसके साथ-साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे क एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस जो है अपडेटेड सिलेबस आपको बताऊँगा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर का एसडीएससी एसएसआर का जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलता, तो ये आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो या हमारे वेबसाइट पे जाके या ऐप पे जाके भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना। वहाँ से डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली जो है मैक अड्डा वेबसाइट जो है आपको ओपन करना है। ठीक है ना, यहाँ से जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो है जो सिलेबस आपको डाउनलोड करना है अपडेटेड सिलेबस, तो आपको डाउनलोड में जाके यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर का ये डाउनलोड सेक्शन में प्रीवियस ईयर और सिलेबस ये दोनों एक ही सेक्शन में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। तो यहाँ से सभी इसरो के एग्ज़ाम या उसके अलावा भी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके भी प्रीवियस ईयर मिलेंगे। इसरो के आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के अवेलेबल हैं, मैकेनिकल के अवेलेबल हैं और कुछ टेक्नीशियन के भी अवेलेबल है। अगर सिलेबस आपको डाउनलोड करना है जो अपडेटेड सिलेबस है, तो बिल्कुल बॉटम में आपको मिलेगा सिलेबस। ठीक है ना। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे मैंने अपडेटेड सिलेबस ऐड कर दिया है, जो आप यूज़ कर सकते हो, रेफ़र कर सकते हो फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम एचएसएफसी एंड एसडीएससी एचआर। ठीक है। तो ये जो है इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें आपको मैंने बता दिया। अब जो है हम बिल्कुल स्टार्टिंग से एक-एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो आपका क्या होने वाला है। ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में 100% वेटेज रिटन का है। स्किल टेस्ट में आपको सिर्फ 60% मार्क्स को लाना होगा। रिटन में जितनी भी वैकेंसी होगी उसके 4 से 5 या 6 टाइम जो है बुलाया जाता है। ठीक है। रिटन एग्जाम का पैटर्न की अगर हम बात करें, तो पैटर्न आपका सिंपली जो है 60 क्वेश्चन रहेगा और 1.5 घंटे टाइम मिलेगा। 180 मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स होगी। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपकी होने वाली है। ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, तो जिनको भी रिवीजन अगर कम टाइम में अगर उनका नहीं हो पा रहा है, तो हमारे रिवीजन कोर्स मैकेनिकल अड्डा ऐप पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके। और उसके अलावा अगर आपको टेस्ट सीरीज़ या उसके अलावा कंप्लीट कोर्स चाहिए या मैथ का कोर्स चाहिए, मैथ का स्पेशली आपको एचएसएफसी के लिए ज़रूरत पड़ेगा। एसडीएससी एचआर में अभी आपको बताऊंगा कि इसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है। वेबसाइट या ऐप पे जाके आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जो है, अब बात करते हैं कि लास्ट 25 डेज़ में आपका इम्पोर्टेंट जो है वो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पूरे सिलेबस का जो है वो रिवीजन करना होगा। ठीक है ना। पूरे सिलेबस का आपको रिवीजन करना होगा। और रिवीजन जो है ये कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन आपको एक बार करना है। उसके अलावा जो है वो जो आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, जो आप एटलीस्ट 2 से 3 बार आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। ठीक है ना। तो अब पहले 15 दिन में आप टारगेट करो कि कंप्लीट सिलेबस जो है वो आप रिवाइज करो एक एक चीज़ डिटेल में। और रिवीजन के साथ में आप सिर्फ डेली जो है वो अगर टाइम टेबल बना रहे हो तो सिर्फ रिवीजन मत करो। ठीक है। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 2.5 से 3 घंटे रिवीजन करो और 2.5 से 3 घंटे जो है वो आप प्रैक्टिस पे फोकस करो और टेस्ट सीरीज पे। ठीक है। टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पे अवेलेबल है, सभी एग्जाम के अवेलेबल है इसरो के। ठीक है। आप एचएसएफसी हो या एसडीएससी एसआर हो, तो इन सभी का अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कहीं से भी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो वो प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस करने के पीछे आप ये मोटिव मत रखो कि इससे मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। ठीक है। इस मोटिव से प्रैक्टिस करो कि
आप जो जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो कितने क्वेश्चन का आप सही से आंसर दे पा रहे हो, कितने क्वेश्चन का नहीं दे पा रहे हो, गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, उस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट लाओ। ठीक है ना? तो ये आपका जो है वो ये इम्प्रूवमेंट ही आपका काम आएगा और सभी एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करेगा। ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि मैं ये बुक ख़त्म कर देता हूँ, ये बुक ख़त्म कर देता हूँ, इससे क्वेश्चन कितने आ जाएँगे। ठीक है ना? तो वो मोटिव लेके कभी भी प्रैक्टिस मत करो। हाँ, क्वेश्चन में बहुत सारे एग्ज़ाम में डायरेक्टली आ जाते हैं, बट मोटिव जो है आपको रखना है इम्प्रूवमेंट पे, क्योंकि इसरो के कई एग्ज़ाम में जो है कुछ-कुछ एग्ज़ाम में डायरेक्टली जो है क्वेश्चन आ जाता है, बट एसडीएससी का जो है लास्ट टाइम का देखा जाए तो ऑफलाइन एग्ज़ाम था, इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में चांसेस हैं कि पेपर का लेवल जो है वो ज़्यादा होने वाला है, थोड़ा-सा पेपर का लेवल बढ़ने वाला है, तो ये चांसेस है। तो इसीलिए क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जो है आने के ज़्यादा चांस होंगे। तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन जो है अपना थोड़ा-सा लेवल बढ़ा के करना पड़ेगा, ठीक है? और टेस्ट सीरीज़ में आपकी जहाँ भी गलतियाँ हो रही है, उस गलती पे फ़ोकस करो कि किस वजह से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। रिवीजन का लैगिंग है या न्यूमेरिकल में आप लैग कर रहे हो या आप जो है वो छोटी-छोटी मिस्टेक कर रहे हो जो नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो ऐसी चीज़ें पे आप इम्प्रूवमेंट करोगे तो आपके धीरे-धीरे मार्क्स जो है वो इम्प्रूव होंगे। और शॉर्ट नोट्स आप बनाना मत भूलो। जब आप रिवीजन करो तो कुछ ऐसी चीज़ें नोट्स बनाओ जो लास्ट टाइम जो है आपके आखिरी हफ्ते में, आखिरी के 4-5 दिन में जो है उस चीज़ को आप रिवाइज़ कर पाओ। ठीक है? तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 4 से 5 पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये अपने हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। देखो, मैं आपको सिर्फ़ गाइड कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल जो आपका डेली रूटीन होगा वो अपने हिसाब से सेट करो और उसको जो है वो परफ़ॉर्म करोगे तो ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है? तो ये तो आपका हो गया स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट 25 डेज़। अगर सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस वही हैं। ठीक है? टॉपिक्स यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। मेबी इस बार जो है ऑनलाइन है तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन दें, पर अभी तक आया नहीं है। जैसे कि आईपीआरसी में भी पहले नहीं आया था और 2018 में हुआ तो नहीं आया, तो इसमें भी अभी तक नहीं आया, तो मोस्टली चांसेस होंगे कि नहीं आएगा। ठीक है? बाकी पूरे टेक्निकल के आपके ये टॉपिक्स हैं। डिटेल सिलेबस जो है अभी आपको मैंने लिंक दिखाया था, ठीक है ना? हमारे वेबसाइट पे जाके मैककड्डा.com पे डिटेल सिलेबस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम पे भी डिटेल सिलेबस शेयर कर दिया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, कहीं से भी, दोनों जगह से आप कर सकते हो। ठीक है? तो अगर हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहीं से आइडिया लग जाएगा, मैंने हाईलाइट कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन जिससे ज़्यादा हैं। थर्मो में देखा जाए तो फरवरी 2 ही एग्ज़ाम हुए हैं मैकेनिकल के अभी तक, ठीक है ना? तो दोनों एग्ज़ाम में जो है थर्मो के पहले 2017 में 1 क्वेश्चन आया था और 2018 में 5 क्वेश्चन। सोम का वेटेज दोनों एग्ज़ाम में बहुत अच्छा हुआ था। सोम और एमडी के इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा इन दोनों टॉपिक से वेटेज था। तो यहाँ पे देख सकते हो 13 क्वेश्चन और यहाँ पे 11 क्वेश्चन। एमडी की बात करें तो 2017 में 8 क्वेश्चन और 2018 में 5 क्वेश्चन। उसके बाद अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। 2019 की ये वैकेंसी है और एग्ज़ाम अभी 2022 में होने जा रहा है, ठीक है? और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करें तो 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। एफएम में वेटेज काफ़ी कम है, जितना बड़ा सब्जेक्ट है उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे वेटेज कम है। 3 क्वेश्चन आए थे 17 में और 6 क्वेश्चन यहाँ पे। टोम का वेटेज जो है देखा जाए तो टॉपिक के हिसाब से यहाँ भी अच्छा है, इसको भी मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, ठीक है? तो टोम का भी ध्यान रखना है आपको। मटेरियल साइंस प्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में जो है वो बहुत छोटा सब्जेक्ट है, तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा हैं। प्रोडक्शन देखा जाए, देखो मटेरियल साइंस में 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? 5 क्वेश्चन 17 में और 6 प्रोडक्शन में जो है वो 17 में बहुत कम 3 क्वेश्चन आए हैं और यहाँ पे 5 सब्जेक्ट बहुत बड़े हैं। इंडस्ट्रियल में भी 3 और 1 क्वेश्चन, ओके? तो एमडी का ऑलरेडी आपको बता दिया। एमडी सोम हो गया, टोम हो गया, मटेरियल साइंस, ये बहुत ज़्यादा वेटेज है इनका। एचएमटी में बात करें तो 17 में 1 भी क्वेश्चन नहीं आया था, 18 में 2 क्वेश्चन और आईसी इंजन जो है वो आपका 5 क्वेश्चन और यहाँ पे 1 क्वेश्चन। पावर प्लांट में दोनों बार जो है वो 4-4 क्वेश्चन आए हैं। और आरएसी की अगर हम बात करें तो आरएसी में आपके 6 क्वेश्चन और यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है 2017 में 1 क्वेश्चन आया है, 2018 में 1 भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है? मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं और मिसलेनियस में भी कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। तो यहाँ से जो है
आप प्रीवियस ईयर के दोनों पेपर जो है वो ज़रूर प्रैक्टिस करो, वहाँ से एनालाइज करो कि ये जो वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं उनमें से किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप सेल्फ एनालाइज करोगे तो आपको आइडिया लगेगा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक्स सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए कि इन सब्जेक्ट पे थोड़ा सा स्पेशल फोकस करना, सोम टोम एमएस यानी मटेरियल साइंस और एमडी पढ़ना आपको सभी है, क्योंकि वेटेज तो कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना। ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो हो सकता है कि जो वेटेज है बहुत ज़्यादा उल्टा भी हो जाए, जिससे ज़्यादा वेटेज आया हो उसे कम हो जाए। तो हमेशा वर्स्ट कंडीशन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा प्रीवियस ईयर का ट्रेंड जो है वो फॉलो नहीं होता है, तो मे बी इस बार चेंज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करो, जो इम्पोर्टेंट बताया उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस कर लेना, ठीक है। सो ये था हमारा एक पर्टिकुलर एनालिसिस एसडीएससी एसएचआर का, ठीक है। सो इसके अलावा जो है अगर हम बात करें, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होगा या कोई भी डाउट होगा तो वो आप मुझे ऐप पे पूछ सकते हो या इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।